मैं दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में शिविर हम्फ्रीज, अमेरिकी सेना गैरिसन हम्फ्रीज में तैनात हूँ। मैंने संयुक्त राष्ट्र कमान के लिए काम किया और मैं वरिष्ठ नीति सलाहकार हूँ, नीति व योजना निदेशालय के लिए। मैं चर्च जाते हुए बड़ा हुआ। मैं हमेशा परमेश्वर में विश्वास करता था। मैं हमेशा बाइबल पढ़ता था। और फिर मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसमें मैंने विश्वास खो दिया, लेकिन परमेश्वर में नहीं। मैंने संगठित धर्म में विश्वास खो दिया। मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। मैं फिर भी हर दिन बाइबल पढ़ता था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ रहा था। मैं हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था, भले ही वह एक अज्ञात परमेश्वर थे। और उस समय में मैंने बहुत कुछ लिखा। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे। और फिर वह दिन आया जब दो बहनें मेरे दरवाजे पर आईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या हम आपसे परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, कृपया अंदर आइए। और जब वे अंदर आए तो उन्होंने पहला पाठ दिया। तब उन्होंने कहा, तो क्या आपके कोई प्रश्न हैं? और मैंने कहा, ओह हाँ, मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। और इसलिए मैंने अपने प्रश्नों की सूची निकाली और हम यह सब एक दिन में नहीं कर सके। मेरे पास बहुत से प्रश्न थे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया बाइबल से एक आयत के साथ, अक्सर बाइबल से कई संबंधित आयतों के साथ। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं तब समझा नहीं सकता था, लेकिन अब समझा सकता हूं। मेरी आत्मिक आंखें और कान सत्य के प्रति खुले थे और वह मेरे लिए एक अद्भुत पल था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर वास्तविक है। यह पहली बार था जब मैंने वास्तव में इसे जाना और समझा। और इसलिए अध्ययन जारी रखने से, बाइबल पढ़ना जारी रखने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए और परमेश्वर को जानने से मेरा विश्वास मजबूत हुआ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और अधिक सीखा, तब मैं दूसरी बार आने वाले मसीह आन सांग होंग के बारे में सत्य को जान सका। जैसे मसीह 2000 वर्ष पहले भविष्यवाणी के अनुसार इस दुनिया में आए थे। और मुझे पता था कि मैं नहीं जानता था कि भविष्यवाणियां क्या थीं, लेकिन अब मैं जान गया था। और मैंने दूसरी बार आने वाले मसीह की खोज की, जो अंत में नहीं बल्कि हमें उद्धार देने के लिए फिर से आए। इसलिए पिता ने पूर्व से उन सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया जो पृथ्वी के छोर पर हैं। वह वैसे ही आए जैसे इजराइल को पुनर्स्थापित किया गया, और वह 30 वर्ष का थे। न केवल अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए, बल्कि राजा दाऊद की भविष्यवाणी को भी पूरा किया। पिता ने चर्च ऑफ गॉड के सभी सत्य को पुनर्स्थापित किया और सभी पर्वों को पुनः स्थापित किया। और यही कारण था कि मेरे लिए अब सत्य को स्वीकार करना इतना आसान हो गया, क्योंकि जब मैं दूसरे चर्च में था तो जब भी मैं प्रचार करता, मैंने अपना 90% समय यह समझाने में बिताया कि हम जो करते हैं वह बाइबल में जो प्रचार किया गया है उससे अलग क्यों है। हमारे लिए आयत निश्चित रूप से हमारे पास स्रोत पुस्तक है। और लोग पूछते हैं, आप इस पर क्यों विश्वास करते हैं? हम सिर्फ किताब खोलते हैं और उन्हें दिखा देते हैं। आप इस पर्व में क्यों जाते हैं? आप 7वें दिन क्यों जाते हैं? हम एक किताब खोलते हैं और उन्हें दिखा देते हैं। मसीह आन सांग होंग को जानकर, यह समझकर कि वह परमेश्वर हैं जो भविष्यवाणी के अनुसार देह में आए थे, तब इसने अन्य सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। क्योंकि बाइबल की शुरुआत से अंत तक हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में नर और नारी दोनों बनाए गए थे। और हम जानते हैं कि अंत में हम आत्मा और दुल्हन से जीवन का जल प्राप्त करते हैं। यह हमें कभी समझाया नहीं गया। और बाइबल माता परमेश्वर के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। यह दिलचस्प है कि कुछ चीजें सबसे अधिक बदल गई हैं, और इसे बस यह समझना है कि मैं अपना दैनिक जीवन कैसे जीता हूं और सोचता हूं। इसलिए उदाहरण के लिए अपनी नौकरी में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेना होगा कि हम किसी भी ताकत, किसी भी चीज को यहाँ प्रायद्वीप पर संकट में आने से रोक सकें। जब आप सामान्य को जीवन और मृत्यु से संबंधित निर्णय या सिफारिशें करते हैं, तो सेनापति अब मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं, ओह, आप बहुत शांत हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
और यह उन बातों से जुड़ा है जो मैंने परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों से सीखा है। आप देखिए, आज की दुनिया में ज्यादातर लोग मरने से डरते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे खुद भी महसूस नहीं करते कि वे मरने से नहीं डरते। वे अज्ञात से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या है। हालांकि सत्य के माध्यम से परमेश्वर को जानने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन के बारे में सिखाया है, और यह कि हम उस मार्ग पर चल सकते हैं जो हमारे स्वर्गीय सिंहासन की ओर ले जाता है। तो मेरे लिए यह अज्ञात नहीं है। मेरे लिए मुझे पता है कि आगे क्या है। और जब अन्य लोग परिस्थितियों को बढ़ते हुए देखते हैं, जब वे देखते हैं कि भविष्यवाणी वास्तव में इन दिनों पूरी हो रही है, राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ, राजा राजाओं के खिलाफ, सभी आंधी, अकाल और जो कुछ भी हो रहा है, वे उससे डरते हैं। और मैं नहीं डरता क्योंकि मैं भविष्यवाणी को पूरा होते देखता हूँ, और मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं पिता के अगले आगमन की प्रतीक्षा करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, मैं यह हमेशा सुनता हूँ, मैंने परमेश्वर को पाया। खैर, मैंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ने मुझे ढूंढा। परमेश्वर ने मुझे सत्य की ओर आमंत्रित किया। मेरा काम इन अंतिम दिनों में यहाँ सुसमाचार सेवक होना है। इसलिए मैं अपने हाथ में बाइबल लेकर या अपने कार्यों और अपने जीवन जीने के तरीके से परमेश्वर के सत्य का प्रचार करने के हर अवसर का लाभ उठाता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के सत्य को साझा कर सकूं, और उम्मीद है कि उन्हें पवित्र सिय्योन पर्वत पर वापस ला सकूं, ताकि हम सभी अपने स्वर्गीय घर एक साथ जा सकें।